हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल बदनाम पैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं साउथ बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट 2023 के बारे में बात करूंगा। और मैंने एफडी से रिलेटेड वेब सीरीज़ बना रखी है 2023 में। जो जितने भी इंडियन बैंक हैं, एनबीएफसी बैंक और बैंक जितने भी हैं, सबकी मैंने एफडी रिलेटेड बना रखी है। तो अब मैं आरडी रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है इसी बात पे, क्योंकि आने वाले समय फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो पहले हम यहाँ पे एक बात करने के बजाय, एक मतलब डायरेक्ट बात करने के बजाय, मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम साउथ बैंक एफडी के बारे में बात कर रहे हैं और आरडी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं पूरा पूरा पढ़ लेता हूँ, आपको सुना देता हूँ क्या कैसे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे कौन सा किस पे बेटर होगा आपके लिए इंटरेस्ट रेट। तो आपको लिए बता दूँ, यहाँ पे अंडर 2 करोड़ का है और यहाँ पे और जनरल के लिए है और सीनियर सिटीजन के लिए है। टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। 7 से अगर 45 दिन के बीच में अगर आरडी कराना चाहते हैं आप, तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा जनरल को, और सीनियर सिटीजन को 4.50% का। 46 से 90 दिन के लिए अगर आप आरडी कराना चाहते हैं तो 5.50% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जनरल को, वहीं सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा 6% का दोस्तों। वहीं 91 दिन के लिए अगर आप आरडी कराना चाहते हैं तो 5.90% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा आपको जनरल के लिए, यानी अडल्ट। सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाएगा यहाँ पे आपको 6.40% का दोस्तों। वहीं अगर 92 दिन यानी 92 डेज़ से लेके 180 डेज़ के लिए अगर आप आरडी कराते हैं तो 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जनरल यानी अडल्ट के लिए। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए दिया जा रहा है दोस्तों 6.50% का। अगर आपको 181 यानी कि 181 दिन से लेके 1 साल के कम दिन तक अगर आपको आरडी कराना है, तब 6.35% का इंटरेस्ट रेट जनरल यानी अडल्ट को दिया जाएगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन को देखा जाए तो 6.85% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा दोस्तों। 1 साल से 2 साल के बीच में आरडी कराते हैं तो 6.60% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जनरल के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए यहीं पे दिया जा रहा है 7.10% का दोस्तों। और यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप 2 साल के लिए आरडी कराना चाहते हैं तो जनरल के लिए 6.90% का इंटरेस्ट रेट है, और सीनियर सिटीजन को 7.40% का दोस्तों। वहीं अगर आप सीधे 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में अगर आरडी कराते हैं 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि है जनरल एडल्ट यानी कि जो 60 साल से अंदर में है। वहीं सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है 7.10% का दोस्तों। बाकी अगर आप टैक्स सेविंग गेन अगर कराते हैं, टैक्स गेन और 5 साल के लिए, तो आपको 6.60% का इंटरेस्ट होगा, और जनरल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 7.10% का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे आपको 181 दिन से लेके और 1 साल के बीच के लिए, हाँ, ये आपके लिए बेटर हो सकता है, चाहे जनरल हो या सीनियर सिटीजन, जिसमें आपको मिल रहा है लगभग 1 साल मान लेते हैं, 6 महीने से लेके 1 साल के बीच बता रहे हैं ये, क्योंकि 181 दिन मतलब 6 महीने ही हो गया। और 1 साल के बीच अगर आरडी कराते हैं तो 6.35% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जनरल को, और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे दे रहे हैं 6.85 का। या फिर अगर आप थोड़ा सा और अगर बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा के 1 साल से 2 साल के बीच में करा लीजिए। 6.60% का है, और जनरल का 7 और सीनियर सिटीजन का 7.10% का। अगर आपके पास टाइम अगर है, सब कुछ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, 2 साल तक अगर कराते हैं सीधा सीधा, तो आपको 6.90% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और जनरल को, सीनियर सिटीजन को 7.40% का दोस्तों। आप अपने मुताबिक करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो अगर यहाँ पे देखा जाए इंटरेस्ट रेट किस ईयर में कौन से टाइम में दे रहा है, तो साउथ बैंक यहाँ पे दे रहा है 2 साल के लिए, जो जनरल के लिए होगा 6.90% का इंटरेस्ट रेट, यानी 6.90% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है 2 साल के लिए। वहीं सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7.40% का, 7.4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये जो बीच में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितने टाइम तक चाहिए और कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा, आप देख सकते हैं। बाकी हम और चेक कर लेते हैं साउथ बैंक का आरडी क्या कैसे है, और थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट बारे जान लेते हैं, कितने का आप यहाँ पे मिनिमम कितने अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन होते हैं ना कि कितने अमाउंट कर सकते हैं, कब तक आउट टैक्स क्या होगा, तो आज इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीडेड मिनिमम, देखो यहाँ पे लिखा नीडेड मिनिमम डिपॉजिट 500, मतलब कम से कम आपको 500 रुपये जमा ही करने होंगे। एटलीस्ट ऐसे ही सारी बैंक ले रही हैं, चाहे ICICI हो, HDFC हो, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा हो, सारे मोस्टली लगभग 500 रुपये मिनिमम तो लेते ही हैं डिपॉजिट आरडी के लिए।
और द इंटरेस्टेड विल बी टैक्सड, मतलब कि टैक्स उस पर लगेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि आपका आपने 1 साल कराया, फिर मैच्योर करा लिया, 1 साल का आपने कराया आरडी और 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको टैक्स सभी मिलेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपये होता है, 2 लाख पर उस पर टैक्स लग के फिर आपको फाइनल आपको नेट अमाउंट आपको दिया जाएगा। और फॉर्म 16A TDS सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड, और TDS भी ये प्रोवाइड करेंगे और भरेंगे, क्या कैसे आपके बारे में पूरी जानकारी उसमें बता देंगे वो। इंटरेस्ट रेट आर असाइंड ए टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड इफ द क्लाइंट डिसाइड टू विदड्रा हिज मनी बिफोर द पीरियड इज एक्सपायर द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल बी डिडक्टेड। ये कह रहे हैं जब वो आरडी आप कराएंगे तो साइन करेंगे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम 2 साल तक आरडी कराएंगे, तो 2 साल तक अगर आप आरडी करा रहे हैं तो एक वो साइन कराएंगे, एक समझ लो कि असाइनमेंट होगा, या फिर समझ लो सीधा कि आप समझ लो स्टाम्प पेपर समझ लो लिखवा लोगे, लिख दे के दे देंगे आप, ताकि आपको क्या होगा कि उनको वो रहेगा ना कि हाँ भैया बंदे ने कहा है कि हम 2 साल पहले नहीं कराएंगे। अगर बाई चांस अगर आप 2 साल के पहले कराते हैं तो उनकी कंडीशन ये होगी कि द क्लाइंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ हिज मनी बिफोर द पीरियड एक्सपायर, मतलब एक्सपायर मतलब प्रीमेच्योर, यानी कि टर्म्स कंडीशन समय पूरा होने से पहले, तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल बी डिडक्टेड, मतलब कि जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल के लिए कराया तो 6.90% का इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। सीधे कहने मतलब ये है, सीधे जहाँ तक ये इसका कहने मतलब ये है, जहाँ जो टोटल आपका अमाउंट जो होगा, जितना आपने दिया होगा उतना ही होगा। और प्री मेच्योर विड्रॉ में रिजल्ट इन पेनाल्टीज, मतलब कि अगर पेनाल्टी भी लगेगा, इनका कहने मतलब ये भी है कि पेनाल्टी भी लगेगा। और ओवरड्राफ्ट ऑफ 90% डिपॉजिट अमाउंट इज पॉसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको 90% आपको डिपॉजिट अमाउंट इज पॉसिबल, आपको 90% अमाउंट पॉसिबल होगा। बाकी सिंपल डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफर बाय नेट। और हाँ, मतलब कि इसमें आप अमाउंट सिंपल जो अमाउंट होगा ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट द्वारा, ECS द्वारा और डायरेक्ट डेबिट और इस फ्रॉम सेविंग अकाउंट। टाइप्स ऑफ साउथ बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए अलग होता है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए अलग होता है, मिड टर्म के लिए अलग होता है। तो ये वहाँ पे इसमें इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म आरडी और वन दैट आर ओपन फॉर 1-2 years. South Bank provided regular citizen with interest rate up to 6.60% annum for creating short-term RD. Senior citizen are also eligible for 0.50% interest rate, bringing the total interest rate of 7.10%। एक कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप कराते हैं, शॉर्ट टर्म में आप ये एग्जांपल तो समझ लीजिए कि 2 साल तक, तो जैसे मान लीजिए आपका टोटल अमाउंट हुआ है आपका 7.10% का इंटरेस्ट मान लीजिए आपको मिल रहा था, तो जो आपको टोटल अमाउंट होगा उस पर ये 0.50% एक्स्ट्रा देंगे टोटल अमाउंट पे, सीनियर सिटीजन के लिए होगा ये। बट और वहीं लॉन्ग टर्म के मिड एंड लॉन्ग टर्म के लिए हो दोस्तों, यहाँ पे 2 साल 2 साल से 5 साल के बीच अगर, मतलब मिनिमम 2 साल और 2 साल से ज़्यादा अगर कराते हैं 5 साल के बीच में, तो RD विल ओपन 2 साल। व्हेन इट कम टू मिड टर्म RD इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 60 to 6.90, सीनियर सिटीजन 60 कैन बी अर्न इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.10% to 7.40% और ओपनिंग मीडियम साउथ बैंक बिफोर ऑर्डिनरी होगा। तो कुछ अगर यहाँ पे 90% अगर यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम होगा उसके लिए 6.60% से 6.90% तक का देंगे इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप ओवर द एज 60 के प्लस में है अर्न इंटरेस्ट रेट ऑफ द, तो आपको 7.10% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को, 7.10% से 7.40% पर एनम, मतलब एनुअल दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो इनको ये बता रहे हैं। बाकी आप वहाँ जाएंगे तो आप और सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर समय बैंक अपने अपने हिसाब से अपनी स्कीम और जो कंडीशंस होती हैं वो बदलते भी हैं दोस्तों। और अकाउंट पर भी मोर भी इंटरेस्ट देन द सेविंग अकाउंट, हाँ उससे मतलब सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, वो तो आपको उतना पता ही है। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, जय हिंद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।